आपका इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। महाराष्ट्र की सियासत में करीब 1.5 दशक बाद हर पार्टी गठबंधन पर नहीं बल्कि अपने दम पर चुनावी ताल ठोक रही है और हर पार्टी का लक्ष्य महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार लाना है। कुछ इसी इरादे के साथ एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने इंडिया न्यूज से बातचीत की और हमारे संवाददाता के सभी सवालों का बेबाक जवाब दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जो उठापटक जारी है और सियासी हलचल है, उसमें 4 बड़े दल एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी पर सबकी नजरें हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के जो नेता हैं और पार्टी है, वो उनकी भुजाओं का बल कम हो चुका है। लेकिन एनसीपी के भुजाओं में कितना बल है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं छगन भुजबल, एनसीपी के ताकतवर और कद्दावर नेता। भुजबल साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। गठबंधन क्यों टूटा भुजबल साहब? नहीं, गठबंधन जो है टूटने की बात, देखिए आप जानते हैं कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन जो है बचाने के लिए 8 दिन से जो है लगातार एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंगें होती थी। हमारी पहली मीटिंग दिल्ली में एक बार मीटिंग हुई, वहां तो उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि भाई चलो गठबंधन करना है, मगर कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में 23 तारीख को 11 बजे जो है पहली मीटिंग यहाँ हुई, जहाँ मुख्यमंत्री और उनके 3 लोग और यहाँ प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, मैं खुद और सुनील तटकरे, हम 4 लोग, हम 4 बैठे और हमने कहा कि 3 बातें सामने रखी। एक तो हम 3 लोग और यहाँ प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, मैं खुद और सुनील तटकरे, हम 4 लोग, हम 4 बैठे और हमने कहा कि 3 बातें सामने रखी। एक तो हम 144 लड़े, आप 144, अलग मतलब आधा सीट आप लड़े। दूसरी बात हमने सामने रखी कि जैसे ही अभी तक होता आया है कि जो इंडिपेंडेंट या दूसरे पार्टी के लोग हमारे में आए हैं विधायक, वो सीट हम लड़े, जो लोग तुम्हारे पास गए वो सीट तुम लड़े, और फिर 2.5 साल का जो है मुख्यमंत्री पद हम ले लें। अब इसकी बात यह है कि 2004 में जब हम एक जगह पर लड़े थे, 124 जगह पर हम लड़े थे, 164 जगह पर वो लड़े थे कांग्रेस के लोग, हम कम लड़े, उसके बावजूद ज्यादा विधायक चुनकर आए। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री चाहिए, तो हमने उनका मुख्यमंत्री बना दिया। 15 साल तक शिवसेना बीजेपी को सत्ता के बाहर रखने के लिए हमने कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया। तो फिर ये अकेले फिर हमने कहा कि भाई हमारा 2.5 साल हो। अब ऐसी बात नहीं कि इसके ऊपर टूटा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हम पूछेंगे, कि भाई हमने कहा कि भाई चलो 3 बातें हैं, दिल्ली को आप पूछ लीजिए, शाम को बैठ जाएंगे। पहली मीटिंग में तो कहेंगे, दूसरी मीटिंग में वो कहें कि भाई नहीं इतना हो सकता है, फिर तीसरी मीटिंग होगी, 2-3-4 मीटिंग में तय हो जाता है। ये हमेशा की बात है, आज तक ये होता रहा है। मैं जब से जो 99 में कांग्रेस अलग लड़ी, राष्ट्रवादी अलग लड़ी, शिवसेना बीजेपी एक होकर अलग लड़ी और त्रिशंकु हुआ, हंग असेंबली हुई, तब से मैं जानता हूं कि कैसे जो है हम कांग्रेस के साथ रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता के बाहर रखने के लिए। और यही होता रहा कि 1, 2, 3, 4 मीटिंग होती है। उन्होंने कहा कि शाम को मिलेंगे, हम शाम को रात देखते रहे, शाम को बुलाया नहीं। दूसरे दिन 24 तारीख को हमने कहा कि चलो मुख्यमंत्री कहाँ है, मुख्यमंत्री जो है सतारा चले गए, शाम तक नहीं आए। 25 तारीख आई, सुबह देखा मुख्यमंत्री कहाँ है, अभी तक आए नहीं। अब 25 तारीख, 26 और 27 2 दिन बाकी रहे हैं और हमको पूछे बगैर एक तरफा कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो है पब्लिश कर दी। और उसमें इतना ही नहीं, हमारी जगह जो हमने लड़नी थी, जैसे एक समझो कि मालेगांव के मुफ्ती विधायक जो है हमारे में आए थे, तो वो सीट अभी हमारी हो गई। उधर भी उन्होंने जो है उनका उम्मीदवार जो है डिक्लेयर कर दिया। तो हमने देखा कि भाई अब शायद जो है वो 2.5 दिन बाकी है और वो लोग तो अपने जो है डिक्लेरेशन उनका शुरू हो गया, डिक्लेयर कर रहे हैं अपने उम्मीदवार पे, हम क्या करें? तो हमने भी फिर वही सोचा। भुजबल साहब, लेकिन इस गठबंधन का टूटने की जो वजह है, 15 साल के रिश्ते काफी रिश्ते होते हैं, 15 साल सत्ता भोगी आप दोनों ने, इसका विलेन कौन है? दिल्ली या महाराष्ट्र में मुंबई, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सबसे बड़े किरदार के रूप में है? मैं विलन वगैरह नहीं कहना चाहता हूँ, मगर इसके पहले विलासराव देशमुख थे, सुशील कुमार शिंदे थे, अशोक चौहान थे। हर बार जो हम ज्यादा सीटें मांगे, कम सीटें मांगे, ये मांगे वो मांगे, मगर बैठकर जो है सुलझाओ, हल निकलता था।
मगर इस बार सिर्फ एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई ही नहीं। अब उसको जो नेतृत्व करने वाले तो मुख्यमंत्री भुजबल साहब, इस महाराष्ट्र में आप अकेले एक ऐसे नेता हैं जो चारों दल दोनों गठबंधन में रहे हैं और दोनों गठबंधनों को देखा है, चाहे वो शिवसेना बीजेपी हो चाहे कांग्रेस गठबंधन निर्माण करने में भी भाग लिया। आपकी भूमिका रही, क्या वजह है? आपको लगता कि चारों बिखर गए, सब अकेले हम अकेले तुम, रिश्ते इतने नाजुक हो गए आप लोगों के? नहीं, कोई तो लालच होगी। नहीं, सबकी जो महत्वाकांक्षा जो है शायद बढ़ गई है। जैसे कि अब ये सच्चाई बाहर मैं आपसे सुन रहा हूं कि कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री बोले कि राष्ट्रवादी के साथ रहते तो हमको नुकसान होता था, तो हिम्मत के साथ पहले कह देते थे क्यों बने रहे सरकार में, हमको निकाल देते थे भाई, तब तो अच्छा लगा। हमारे में एक से एक ऐसे कद्दावर नेता है जो मुख्यमंत्री पद को संभाल सकते हैं। छगन भुजबल भी, शरद पवार साहब संभाल सकते हैं, अभी वो संभालेंगे, संभाल सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल आज भी जो है अगर हमारी सरकार आती है, आपको पता नहीं, हम हमारे जब लीडर्स बैठते हैं, हमने कई बार कई लीडरों ने उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे आना चाहिए। फिर कहेंगे, फिर भी कहेंगे हम, या जो ये अगर थोड़ा जो गड़बड़ हो रहा है आप मुख्यमंत्री बनो। क्यों? ज्योति बसु कई सालों तक रहे, करुणानिधि बार बार बनते रहे, क्या हरगिज क्या बात क्या है कि वो ना बने? वो बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बन सकता हूं, अजित पवार बन सकते हैं, आर पाटिल बन सकते हैं, सुप्रिया जी सोए बन सकते हैं। लेकिन नंबर कहां से आएंगे? अरे बहुत नहीं, आपने कहा कि अगर हमको नंबर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप देखिए कैसे नंबर मिलता है हमको। तो गठबंधन किसके साथ? आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? एक है कि नेचुरल गठबंधन तो है, हमको कांग्रेस के साथ जो है हम जरूर करना चाहेंगे। और अगर बीजेपी आपको सत्ता का ऑफर देती है और बीजेपी की सत्ता का ऑफर, आपके कार्ड्स पूरे खुले हुए हैं, देखिए आपके दरवाजे खुले। देखिए सत्ता का ऑफर तो जो है हमको 99 में भी आया था, तब तो हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे। कांग्रेस ने शरद पवार साहब को बाहर निकाला था, नहीं पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उसकी स्थापना हुई और हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम बातें की, उनके खिलाफ लड़े। मगर जब ये देखा ना कांग्रेस ना एनसीपी ना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, हंग असेंबली आ रही है, तब भी शिवसेना बीजेपी से हमको बुलावा था। मगर हमने सोचा कि हालांकि हम कांग्रेस ने हमारे ऊपर जो है ये गलत जो पवार साहब को निकाला है, हम उनके खिलाफ लड़े, फिर भी जो है ये सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने के लिए हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। हम कांग्रेस के साथ गए, 2004 में हमारे विधायक ज्यादा चुन कर आए, फिर भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमने सर पर लिया। लेकिन आपके दरवाजे खुले रहेंगे नतीजों बाद? मैंने कहा कि हमारा जो है हम चाहेंगे कांग्रेस के साथ जानेंगे, चाहेंगे, लेकिन विकल्प के रूप में अब आगे तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कौन कितनी जगह कितना। लेकिन चुनाव के पहले जो ये गतिविधियां और सियासी हलचल शुरू हुई, उसके पहले ये भी था कि आप शिवसेना जाने वाले थे। अरे भाई किसने कहा? एक अखबार में आया। अब कभी कभी जो है आप लोग भी जो विशफुल थिंकिंग जो है या सजेस्टिव न्यूज दे देते हैं। कभी तो मैंने नहीं कहा, ना तो उन्होंने कहा। मगर बात तो बड़ी, धुआं कैसे हो? बगैर आग के धुआं कैसे हो? अरे भाई मीडिया में कुछ भी अगर आग ना भी हो तो धुआं निकालने की बात आजकल की मीडिया करती है। तो ये थे एनसीपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे छगन भुजबल, जो अपनी भुजाओं के बल पर ये बता रहे थे कि हाँ, एनसीपी अपनी कुव्वत और अपनी मादा के चलते वापस सत्ता में लौट सकती है, लेकिन कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान पर भी आग उगलने से नहीं चुके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द